बचपन से मध्यम वर्ग की परिवार की जो विशेषता है, विशेषकर वो रही है कि हर चीज में हम पैसा बचाएंगे। आपने अपने घर में भी देखा होगा, ज्यादातर जो लोग मुझे सुन रहे हैं ये मध्यम वर्गीय परिवार के ही हैं। मध्यम वर्ग का दायरा बड़ा अजीब होता है, ध्यान रखिएगा। मध्यम वर्ग सबसे बृहद दायरे वाला वर्ग है। ये अपने को गरीब कहलाना पसंद नहीं करता और ये अमीर कतई होता नहीं है, और इसी में ये फंसा रहता है। इसको शादी में 10-20 लाख रुपए तक खर्च नहीं हो जाते तब तक मन नहीं मानता, और इसके पास 5 लाख रुपए भी होते नहीं है। इसको वो सब कुछ करना होता है, उन सारे चोचलों को करना होता है जो बड़े लोग करते हैं, जिनके पास पैसे हैं, लेकिन उनके लिए वो महज एक छोटा सा खर्चा होता है, और इसके लिए ये बहुत भारी पड़ जाता है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि हर चीज में पैसे बचाने की कोशिश करनी है। तो आदत ये बन जाती है कि हमको रिक्शा नहीं करना है, हमको ऑटो नहीं करना है, 2 किलोमीटर जाना है तो हम पैदल चले जाएंगे। उस समय वो सारी चीजें याद आएंगी कि मॉर्निंग वॉक करने से हमारा स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा, हमारे पैर जाम नहीं होंगे, बुढ़ापा बड़ा अच्छा रहेगा। उस समय ये तनिक भी विचार नहीं आता है कि ये तो 10-15-20 मिनट, आधे घंटे हमारे ज़्यादा लग रहे हैं, इसमें हम कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। और हमेशा आदत बचत की रहती है, हम बचत करेंगे बचत करेंगे बचत करेंगे, और कई बार इसी चक्कर में हम अपना बहुत बहुमूल्य समय 10 रुपये किराए के चक्कर में हम सुबह शाम आने जाने में 1 घंटे बर्बाद कर देते हैं। हो सकता है 1 घंटे हम कुछ करते तो उतने 1 घंटे में हम 200-400 रुपये कमा सकते थे, अगर आप कैलकुलेट ही कर रहे हैं तो। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ये मान के चलिए, क्योंकि ये भावनात्मक है, ऐसा होता ही है। अब यही आदत बन गई तो अपने खर्चों को सीमित करता है, और इस खर्चे को सीमित करने के क्रम में सबसे बड़ी बात जो घटना होती है वो ये होती है कि उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि सबसे महत्वपूर्ण पैसा है। जो मैं बताना चाह रहा था इतनी देर से वो ये है कि मध्यम वर्ग के हर एक व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि सबसे महत्वपूर्ण पैसा है। ना संबंध महत्वपूर्ण है, ना कोई अन्य चीज महत्वपूर्ण है, ना सुख महत्वपूर्ण है, ना चैन महत्वपूर्ण है, ना सुकून महत्वपूर्ण है, सब कुछ पैसा है। तो अपना सपना मनी मनी, ये उसके दिमाग में बैठा है। और नोट कर लेना, जीवन में जिस चीज को आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है तो अपनी महत्व बनाए रखने के लिए वो दूर भागेगी। बिल्कुल आप नोट कर लो, ये कहीं पर भी आप आजमा लेना। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मिल ही नहीं सकती, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में आपको ऐसा ही प्रतीत होगा, ऐसा होता ही है, क्योंकि वो महत्व बनाए रखने के लिए। भाई ईश्वर रोज थोड़ी दर्शन आपको देंगे। ईश्वर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मंदिर में बैठे हैं, आप जब जाते हैं तो उनके दर्शन पाते हैं। आप वैष्णो देवी की यात्रा करने क्यों जाते हैं? दुर्गा मैया की फोटो मोबाइल फोन में भी आप देख सकते हैं, माता जी की फोटो आप कैसे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है तो आप जाते हैं वहां दर्शन करने। कैसे भी इसको रिलेट कर लीजिए, आप सब समझदार हैं। तो दिमाग में बैठ गया कि पैसा ही सब कुछ है, और पैसा सब कुछ है तो वो पैसा बचाता भी है, तो कभी पूरे जीवन चैन की जिंदगी वो नहीं जिएगा और पूरे जीवन पैसा कमाएगा। और पैसा कमाने के बाद में पूरे जीवन का उद्देश्य सुनिए। अगर 2-4 बच्चे पैदा करने में वो सफल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक रहा है, ठीक ठाक का मतलब यह है कि कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने के क्रम में वो मौका भी नहीं पाएगा तो बच्चे कब पैदा करेगा, और दोनों लोग कमा रहे हैं तो छुट्टी की दिक्कत आ जाएगी। अगर 2-3 बच्चे हो गए तो पूरे जीवन का उद्देश्य है उन बच्चों की भारी भरकम बढ़िया शादी कर देना, और एक सबसे बड़ा उद्देश्य 2-4 प्लाट खरीद लेना, एक बड़ा सा मकान बना लेना। अगर जीवन की प्रायोरिटी मकान बनाना है तो आप सोच लीजिए कि आपके जीवन का मूल्य क्या है? सरिया सीमेंट ईंट गारा पेंट। पूरे जीवन का आपका मूल्य बस इतना हुआ कि आपने सरिया सीमेंट ईंट गारा पेंट इकट्ठा कर लिया है, बाकी कुछ नहीं है। जितना कमाया, जितनी सेविंग्स की, सब लोगों को खिला पिला दिया, दहेज दे दिया, निपट गया, और एक बिल्डिंग खड़ी कर, 2-4 प्लाट है बड़े, और जो कहीं और अच्छा हुआ तो एक फार्म हाउस बना लिया। बताएंगे बुढ़ापे में वहां रहेंगे। पूरी जिंदगी तो तुमने पैसा कमाया, अब चल फिर पाओगे नहीं, फार्म हाउस में क्या करोगे? हाँ, इतना हो सकता है कि कोई ले जाए तुमको, लाद के वहां बिठा दे, पैसा है तो थोड़ी बहुत अय्यासी कर लोगे, बाकी उसमें कुछ और नहीं होगा। तो जीवन का बस यही उद्देश्य है। कितने लोग ये तलाशते हैं कि हमको शांति मिल जाए, और जब तक ये याद आता है तब तक हम कब्र में पहुंच चुके होते हैं, हमारे एक पैर उधर फिसल रहे होते हैं कि बिल्कुल जाने वाले, तब याद आता है अरे यार काश ये कर लिया होता। तब हम रिग्रेट्स गिनाते हैं दुनिया भर के, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो खुल के जियो, है ना, खुल के जियो, मौज मस्ती करो, मर्यादित रह के। ऐसा नहीं कि आज से ही एक सिगरेट जलाएंगे और फूंक देंगे अपने पापा के मुंह पे ऐसी मस्ती मत करना, है ना। सामने ही गलवैयां करके आएंगे, पापा लो ये हमारी तीसरी वाली है, ये भी मत करना। खुल के जीने का मतलब ये कतई नहीं है कि जो मन में आया करें। आप समाज में रहते हैं तो मर्यादाओं के साथ।